जय श्री श्याम। आज चल दिए घर से निकल के खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन में। बड़े खुश हैं। और जैसे तैसे करके हमें बस मिल गई। बस में थी बहुत ज़्यादा भीड़, पर हम भैया उस पर खिड़की पर लटक के बैठ गए। और बस में भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर स्टॉप पे बढ़ रही थी, खचाखच भर रही थी बस। पर भाई एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी, हम चले गए बस में भीड़ में। रेल हमें मिली नहीं तो हम खुर्जा चले गए। खुर्जा से पकड़ी हमने ट्रेरी। ट्रेरी में बैठ के चले गए रोडवेज स्टेशन पे। रोडवेज पे जाके बस सारी फुल थी, फिर हम बैठ गए इको में। इको में इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा, सांस लेने की भी फुर्सत ना थी। अब इको ढूंढने में लगा हमें टाइम, तो थोड़े से आगे जाके मिल गई हमें इको। अब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। यहाँ सारे जितने भी थे सब वहीं जाने के थे लगभग। ये खड़ी अपनी इको, इको में बैठते हैं। इसमें पूरी भर रही थी भाई, उल्टी आने को तैयार, और हमें मिल गई पीछे की सीट। अब जाना जरूर था तो हमने भैया पीछे की सीट ही ले ली। जैसे तैसे करके हम बैठ के फंस फंसा के चल दिए। अब बड़ी आफत आ रही थी अंदर, कैसे टाइम कटा हमें ही पता बस। यहाँ से भैया पूरे रास्ते देखते गए, इधर उधर मन भटकाने की कोशिश करी, और धीरे 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 चलते रहे। पहुँचे भाई हम बहुत देर में जाके, कम से कम 2 ढाई घंटे में पुलिस वाले मिल गए। फिर इको रोक ली, इतनी भीड़ कैसे है, पर इनका पास वास बना होता। पहुंच गए हम लाल कुआं। लाल कुआं पे उतरते ही मैंने दिया टम्पू वाले को हाथ, में बैठ गया भाई टम्पू में जाके। और पैसे वैसे कटवा रहा था हरी, मैं बैठ गया टम्पू में। मैंने बुलाया हरी को, मैं जल्दी आ जा भाई फटाफट। टम्पू मिल गया। टम्पू में मिली जगह, जब सांस में सांस आई थोड़ी अपनी। टम्पू वाले भैया भी कह रहे हाँ तुरंत ही चल रहा हूँ। मैं कहा भैया जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं हम सोच रहे थे 4 वाली ट्रेन पकड़ने की, पर वो हमसे आगे मिस हो जाएगी। फिर भाई टम्पू वाला तुरंत ही लेके चलती है। हम पहुँच गए भैया मेट्रो पे। मेट्रो पे जाके हमने देखा भाई इतनी भीड़ वहाँ भी। दो मैं कह रहा 2 घंटे में नंबर आएगा, पर जल्दी ही नंबर आ गया अपना लेके टिकट। लाइन में लगे रहे भैया, लाइन से थोड़े 20 मिनट में नंबर आ गया। अब हमने ले ली टिकट, चल दिए भैया लिफ्ट पर चढ़ के ऊपर। पाँव बिल्कुल जाम हो रहे थे बैठे बैठे, और लिफ्ट में चढ़ के ऊपर आ गए भैया स्टेशन पे। यहाँ भी भीड़ थी, पर यहाँ हमें मिल जाती है सीट। अपनी चेक इन वेक इन करवा के घुस गए अंदर। अरी अरी आगे आगे, पता कुछ है नहीं, आगे आगे चल रहा था। मैं कहा भाई रुक जा, हम लेके चलेंगे तुझे। पर कोई नहीं, वो गया था मेरे साथ 2 3 बार, उसे भी पता है ना। लिफ्ट में भीड़ थी, हर जगह भीड़ थी, कहीं घर से बाहर निकल के भीड़ ही भीड़ है। अब नज़ारे देखते हुए हम चले गए भैया मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो गए। ये लास्ट स्टेशन है, तो इधर से मेट्रो बन के चलती है, तो हमारी भीड़ कवर हो गई सारी। बैठ गए अंदर दो दो जने की सीट पे। हरी कह रहा भाई फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे, मैं बड़ी जल्दी पड़ रही है, अभी घर से निकले नहीं है, चार्ज पे लगा ले। पर फिर भी उसने लगा ही लिया। अब ट्रेन भैया फटाफट चलती 150 की स्पीड तक फर्राटे काटती हुई। हम भी देख रहे नज़ारे मेट्रो के, क्योंकि बस में आए, बस में तो हालत ख़राब थी, यहाँ थोड़ी शांति मिली। उतर गए अपने मानसरोवर पार्क। मानसरोवर पार्क हमारे ताऊ का घर है, तो वहाँ जा रहे हैं। अभी ताऊ के बच्चे भी चलेंगे मेरे साथ में, वो तो मेरे से बड़े ही हैं। पर मैं गया फिर नीचे। अब भाई इतना कंफ्यूज आ जाता हूँ ना मेट्रो में आकर, ऊपर नीचे। पर थोड़ा थोड़ा हैबिट में आ गया, हाँ समझने लगा हूँ। मानसरोवर पर नीचे उतर के गया भाई के पास, वहाँ खाया मैंने खाना। भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था घर भी। खाना खा के भाई यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताया भाई के पास, उधर उधर देखा, पूरे मज़े लिए। यहाँ से फिर इन्हें तैयार करा। मैं भाई जल्दी तैयार हो लो, काम ख़त्म करके चलना है मैं भी। फिर ये भाई भी चल दिए, फिर हम आ गए मेट्रो में दोबारा। अब मेट्रो में जैसे ऊपर चढ़े, ट्रेन चलने वाली थी। मैं कहा मिल जाएगी, पर वो इतने ही हम पहुँचेंगे इतने ही निकल जाती है। मैं कहा चलो कोई ना, अगली से चलेंगे। फिर खड़े होके हमने यहाँ खींचा फ़ोटो एक ग्रुप का। फिर मेट्रो में अगली में बैठ के चल दिए भाई हम। मेट्रो में इसमें नॉर्मल भीड़ थी, भीड़ नहीं थी ज़्यादा। ये भाई ताऊ का लड़का, सारे अपने ही भाई हैं। भीड़ भीड़ में चल दिए भैया हम। शास्त्री नगर पहुँच गए। शास्त्री नगर से इतनी भीड़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। अब देखो नीचे कितनी भीड़ है।
यहाँ हमें मिल जाती है बढ़िया गाड़ी। टिर्री वाले ले रहे थे 20-20 रुपये, हम 7 जने थे, पर यहाँ 100 रुपये में भैया ने हमें छोड़ दिया वहीं। मैं कहा चलो फ़ायदा हो गया। अब आराम से बैठ के हम घुस गए इसमें, और सीट बेल्ट लगवा ली भाई ने। मैं कहा ठीक है। पहुँच गए हम स्टेशन पे। रास्ते में होते सोते ये भाई नए नए रास्तों से लेके गए हमें, पर बहुत जल्दी पहुँचा दिए। स्टेशन पे पहुँच गए। स्टेशन पे इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से भीड़ हो जाएगी अपनी स्टार्ट। हमने भाई टिकट की सोची, पर टिकट स्टेशन पे इतनी भीड़ लग रही थी, बिना टिकट के ही बाबा के नाम पे चल दिए हम। जो होगा सो देखा जाएगा। भैया ट्रेन लगी पड़ी है यहाँ, पूरी भर रही है लबालब। हमने कहा भाई इसमें तो हम जा नहीं रहे क्योंकि हालत ख़राब हो जाएगी। फिर हम एग्ज़िट पर निकल गए। यहाँ से ट्रेन का हालत देख के फिर कह रहे भाई एग्ज़िट वैक्सिट छोड़ो, इसमें ही चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर हम स्लीपर में जैसे तैसे घुस गए। यहाँ हमारे विचार बनने थे कि भाई जा रहे नहीं जा रहे, जा रहे नहीं जा रहे। हम यहाँ एग्ज़िट पे आ गए। मैं कहा भाई अब तो हम जा नहीं रहे, इसमें दूसरी में चलेंगे। यहाँ से पुरानी दिल्ली चलेंगे, वो 9 वाली ट्रेन बन के चलेगी, उसमें आएंगे। पर वो 9 वाली ट्रेन नहीं थी नहीं आज, तो हम इसमें ही घुस गए भाई। इसमें घुस के हमने सीट पकड़ ली स्लीपर, पता नहीं किसकी थी, जिसकी भी थी, पर घुस गए। और भाई इतने लटक रहे थे बंदे यहाँ खिड़की पे, और इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं थी, ये लास्ट ट्रेन थी, एक 4 वाली चली गई थी। खिड़की पे देखो इतने बंदे लटक रहे हैं ना, और ट्रेन चल दी, एक स्टेशन आगे चली गई और ऐसे ही लटक के जा रहे हैं बंदे। 2-3 घंटे ट्रेन लेट हो गई थी, और हम फाइनली उतर गए भैया रिंगस पे। यहाँ उतर के जो सुकून मिला है बिल्कुल। और भीड़ इतनी ज़्यादा बहुत भीड़ थी। अब भीड़ को चीरते हुए हम प्लेटफार्म कूद काद के पहुँच गए अपने एग्ज़िट पे। एग्ज़िट पे जाके हमने अपनी ज़रूरी प्रक्रिया करी, फिर हम अपने रास्ते हो लिए। हमने फिर देखी भैया कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी, कोई भी गाड़ी, सारी भरी हुई थी। तो हमने एक बस वाले का नंबर है, उस पर फ़ोन करा, बस लग रही थी उसकी, पर वो बस नीचे से भरी हुई थी। फिर हम भैया बस पे पहुँचे और फाइनली छत पे चढ़ गए। मैं कहा अब तो लास्ट ये स्टेप है, छत पे चढ़ना पड़ेगा। छत पे बैठ गए आराम से जाकर, और मैंने जैकेट निकाल के जैकेट पहन ली। इतनी ठंड है ना यहाँ हमारे वहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ हमने अपनी कसाकसी कर ली, जैकेट वाकेट पहन के बिल्कुल, बस हमारी चलने को तैयार। अब यहाँ भर रहा था बस वाला भाई, यही सीज़न है उनका 11 पे। बस चल दी। मैं भाई फ़ोन कर रहा था एक बार, ऊपर मेरे हाथ में पड़ी झाड़ी, फ़ोन गिर जाता मेरा नीचे यहाँ पे, पर बच गया। बाबा की कृपा से हम जयकारे लगाते हुए पहुँच गए भैया। आधे रास्ते में पार कर आके, और यहाँ से हमें तोरण द्वार पे वो भटाके छूट रहे थे, दिख रहे थे, आतिशबाजी। पर यहाँ उतर लिए भैया। फिर हम एक एक करके यहाँ ऊपर सब जम गए थे, इतनी ठंड थी। उतर के यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चले, फिर तोरण द्वार पर पहुँच गए। यहाँ आतिशबाजी हो रही थी। अब की बार सही जुगाड़ कर रखा था, ना ज़्यादा आतिशबाजी फोड़ने दे रहे थे, ना ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पहले बस बहुत पीछे रुकवा देते थे, अब के नहीं थी, अब के बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। अब हम यहाँ आतिशबाजी देखते हुए हमने यहाँ 2 घंटे भैया कमरा ढूंढा। हम जिस धर्मशाला में जाए उसमें नहीं था, जिस पे हम नंबर था जिस काम पे, उस पर फ़ोन करा, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो धर्मशाला हमें मिली नहीं। कम से कम 3 घंटे इधर उधर घूमते रहे। फिर तोरण द्वार पे आ गए, फिर इधर उधर घूमे हमने। फिर प्रसाद वरसाद हमने कहा प्रसाद लेके अब चल रहे भाई दर्शन करने डायरेक्ट। नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मैं ट्रेन में भी सो के आया था। ट्रेन में वीडियो हमारा ना बन पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैं नीचे बैठा था, कुछ ना बन पाया। जैसे तैसे करके तोरण द्वार पे पूरे आनंद लेके भाई हमने एक आध यहाँ फ़ोटो खींचा तोरण द्वार पे। फिर हमने कहा अब चलते हैं उधर मंदिर की तरफ, जो अब तो रात में ही दर्शन करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। अब ना मिल रहा कमरा तो क्या करते। अब यहाँ के नज़ारे देखते देखते बड़ा आनंद फील होता है। लोग बागों ने आतिशबाजी में अब भी कमी नहीं छोड़ी। पुलिस लग रही थी मना करने से, पर कोई इधर से फोड़ के भाग जा रहा, कोई उधर से फोड़ के भाग जा रहा, कोई नहीं रुक रहा था किसी पे।
आनंद ही आनंद। मेरा कैमरा साफ इस माने नहीं ले पा रहा है, नहीं बढ़िया। अब यहाँ अनार चला दिया किसी ने और अनार यहीं फट गया चल के। पहले अनार चला फिर फट गया। कईयों को चोट आ गई। यहाँ बंदे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल वहीं रहते हैं। पर जो भी था यहाँ फटने वाला कोई आतिशबाजी नहीं थी, सब छुर्री थी, अनार थे, स्काई शॉट थे, पर फटने वाला कुछ नहीं था। पर कोई कोई फट जा रहा था। पब्लिक आतिशबाजी ला रही थी, हम तो ला नहीं पाए बिल्कुल भी, क्योंकि मेट्रो से आए थे हम। वहाँ चेक इन हो जाती, मेट्रो में पकड़ी जाती। यहाँ बहुत महंगे दे रहे थे, 500 का स्काई शॉट दे रहे थे जिसमें 11 पीस थे। हमें महंगा लगा। मैं कोई बात नहीं, दूसरों के ही जो दूसरे फोड़ रहे हैं वही हम फील कर लेंगे। जय बाबा की। यहाँ बढ़िया अब से लेकर सुबह तक आतिशबाजी होती रहेगी यहाँ। पूरी रात आतिशबाजी चली। मेरे फ़ोन से वीडियो साफ़ नहीं आ रही थी, मैंने फिर भाई का फ़ोन लेकर उससे बनाई वीडियो, उससे थोड़ी सी साफ़ आई। हम यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, इतना आनंद आ रहा था, पर थके हुए थे क्योंकि रेल में हालत ख़राब हो गई थी। ना कमरा मिला। फिर हम इधर आ गए। अब हमने कहा फिर चलते हैं भाई, अब जब मिल नहीं रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा। हम पैदल पैदल चल दिए मंदिर की तरफ भाई। यहाँ बाबा की जय करते करते पहुँच गए भैया। दुकानों को देखते देखते प्रसाद वाले की दुकान पे हमने यहाँ से ख़रीदा प्रसाद, अपने बैग रखे, जूते उतारे और यहाँ से हम प्रसाद लेके चल दिए बाबा के पास। रात में ही लाइन में लगेंगे। फिर भीड़ बहुत थी, सुबह तक और भीड़ हो जाती और कुछ काम भी नहीं था। मैं कहा भाई नहीं मिला कमरा तो क्या करें, अब चलना तो पड़ेगा। हम मंदिर की लाइन में चल दिए भैया। कोई इधर आ रहा था, कोई उधर जा रहा था, उछड़ पुछड़ हो रही थी। हम जैसे तैसे लाइन को चीरते चीरते पहुंच गए भैया मंदिर की लाइन में, क्योंकि अभी तो यहाँ बाजार है, यहाँ तो सब इधर उधर अपने सामान वामान में व्यस्त हैं। मंदिर के सामने से होके गए थे, पर ये आगे से घुमा के लाएंगे हमें, यहाँ से सब बंद कर रखा है रास्ता। और हमने तो यहीं से पहले शीश झुका लिया बाबा को। फिर लाइन में लगे 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 लगे, यहाँ से ही बहुत टाइम लगने लगा। कम से कम हमारे आया 2-2.5 घंटे में नंबर। अब यहाँ लाइन में लग गए, बिल्कुल फंसा फंसी हो रही थी यहीं से। अभी यहाँ से लाइन शुरू नहीं हुई, यहाँ तो वैसे ही भीड़ लग रही है। अब यहाँ से हमें थोड़ा गांव में कर घुमा के लाए। अब रास्ते बना दिए बढ़िया, ना कोई बांस वांस गड़ रहे जो पहले गड़ रहे थे, अब नहीं गड़ रहे। पर आज दिन में भीड़ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि पिछली बार हम दिन में आए थे ना, बहुत भीड़ थी। हम यहाँ भैया बाबा के उसमें आ गए, रेलिंग के नीचे। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई अपनी बढ़िया यात्रा। यहाँ गोखरू थे तो इधर से रास्ता बंद कर रखा था, हम उधर से रास्ता क्रॉस करके आगे, मेरे पैर में गड़ गए सबके में। अब यहाँ भैया इन्होंने आगे बांस लगा दिया थोड़े थोड़े करके आगे निकाल लेते जिससे धक्का मुक्की ना हो। और बार बार वार्निंग दे रहे थे धक्का मुक्की नहीं करनी, क्योंकि धक्का जैसे धक्का देते ना, कोई बड़ा बूढ़ा होता है या कोई बच्चा होता गिर जाता है तो बहुत व्यवस्था ख़राब हो जाती है। पिछली बार 2 जने मर गए थे यहाँ, तो इस मारे बहुत सख्ताई थी। अब की बार बहुत बढ़िया काम करा। निशान ही लोग बाग रात में ही लेके आ रहे थे, किसी ने अपना निशान निकाल के जेब में रख लिया, खाली डंडा डंडा ले जा रहा था कि इस निशान को घर लगाना ले जाके। अच्छी बात है, यहाँ निशान छोड़ने से बढ़िया ना अपने घर लेके आया करो यहाँ निशान मत छोड़ा करो, क्योंकि निशान यहाँ छोड़ते हो बेकदरी होती है और वापसी में निशान फिर तुम्हें ही मिलता है वो। अभी तुम आगे देखना, निशान लेके ऐसे ही फेंक रहे नीचे पामों में। तो जो भी जाए वहाँ अपने डंडा डंडा दे दे खाली, और वो झंडा निकाल के अपने घर ले आए, अपने घर की छत पे लगाए, अपनी गाड़ी के छत पे लगाए, पर वहाँ ना दे, क्योंकि वहाँ तुम निशान चढ़ाओगे। देखो बाबा तो जब भी इसे लेने नहीं आ रहे, वो तो आपकी श्रद्धा है, आपने दे दिया, अब अपने घर लेके आ जाओ। बाबा आपका निशान नहीं देखते, आपका भाव देखते हैं। वहाँ निशान बिल्कुल ना छोड़ें। अब यहाँ से निशान ले लेके देखो पामों में फेंक रखे हैं निशान, देखो यहाँ पे फेंक रखे हैं, ले रहे हैं फेंक रहे हैं, ले रहे हैं फेंक रहे हैं। तो कोई भी निशान ना लेके जाए, निशान लेके जाओ अपने, निशान झंडा अपने साथ ले आओ, खाली डंडा डंडा छोड़ दो वहाँ। भैया हम यहाँ लाइन में लग गए, बिल्कुल साधारण तरीके से लाइन चल रही थी, बस सब उल्टे साइड की तरफ भग रहे थे क्योंकि बाबा करीब से करीब दर्शन कर सके। पर हमें जैसे तैसे मिल गई कोई बढ़िया एक लाइन मिल गई, हमने बाबा के दर्शन बढ़िया करे। पर
अब हम यहाँ से लग गए, हम रात के 2 बजे से लगे हुए हैं। अब यहाँ हमें 6 बज जाएंगे, और भी ज़्यादा टाइम लग गया फिर यहाँ, पर हमने हार नहीं मानी, लगे लगे हो गए हमें। अब यहाँ आरती हो रही थी, आरती में बिल्कुल आरती करके हम जल्दी, लोग भागे भागे जा रहे थे। ये जो उल्टे हाथ की लाइन है ये बाबा के करीब से कराएंगी, और जो ये सीधे हाथ की लाइन है ये घुमा के लाएंगी बाबा के सामने कर। तो हम बीच वाली में थे, ना इधर थे ना इधर थे, पर आगे जाके हमें घुसेड़ दिया उल्टे वाली लाइन में। वहाँ आगे बहुत भीड़ थी इस मारे। फिर हमने यहाँ प्रसाद वरसाद लेके, सबके कैमरे निकले हुए थे, सब शूटिंग पे लग रहे थे। यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ है, जो कैद कर ले वही अपना है बस। कूलर बहुत तगड़े लग रहे थे, यहाँ तो चलते नहीं, ठंडा आ गई है, और ना बहुत तगड़े कूलर है, गर्मी में तो बहुत ही काम करते हैं। ऊपर पंखे भी बहुत बड़े बड़े, मेरी एक वीडियो होगी उसमें पर मैंने घेरी नहीं है वो। पंखे बहुत बड़े बड़े हैं ऊपर। हम मंदिर के ऑलमोस्ट पास ही पहुँच गए। अब यहाँ से ना ये जो VIP लाइन है, ये उल्टा हाथ पे जो ऊपर है, VIP लाइन में देखो कितनी भीड़ है, वो भी पूरी भरी पड़ी है। यहाँ मानवेंद्र चौहान जी आ गए, वो एंट्री करा रहे हैं अंदर। और ये हमारी लाइन है, ये सीधे हाथ पे जो है ये भी लाइन है, ये हो जाएगी बाबा के सामने कराएगी, बाबा के सामने, और ये जाएंगे बाबा के करीब में होकर। जितने उल्टे हाथ के तरफ सामने ज़्यादा हैं वो बाबा के पास होकर जाएंगे, और ये ऊपर हैं, ये VIP दर्शन हो रहे हैं। यहाँ का भाई नज़ारा, इतना सुंदर मंदिर सजा रखा था, आगे से तो और भी सुंदर सज रहा था। पर हम इधर से गए, देखो ये मानवेंद्र चौहान ऊपर हैं, तुम्हें दिखे तो ये रहे उधर, पर मैंने फोकस नहीं कर पाया, मैंने बाद में वीडियो देखी उसमें दिखे थे सही से। अब मैं अलग कैमरे से लग रहा था और ये अलग कैमरे से लग रहा था। इसके कैमरे में वीडियो साफ़ आ रही थी क्योंकि इसका आईफोन था, मेरा सैमसंग का था। ये रहे मानवेंद्र चौहान, और यहाँ से एंट्री करा रहे हैं VIP, और ये सादा लाइन है, और उधर मैंने बताई है वो घूम के आएगी। मैंने देख के शौक रह गया भाई, मैं भी उधर से आता, पर बाबा ने सही सलामत दिए हैं, हम हष्ट पुष्ट हैं, तो सादा लाइन से जाएंगे, VIP लाइन से क्यों जाना। यहाँ भाई मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ना मेरे साथ यहाँ बवाल हो जाता। मैंने भाई का फ़ोन लेके वीडियो बना रहा था और इन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया और दान पात्र में गिरने वाले थे, पर मैंने जैसे तैसे करके कोऑपरेट करा, फ़ोन वापसी लिया। और यहाँ नज़ारा देखो कितना बढ़िया। अभी इसी वीडियो में मैंने क्लिप काट दी है जहाँ फ़ोन छीना था, मैं बाबा के ऑलमोस्ट सामने पहुँच गया था और दर्शन हो भी गए, फ़ोन में कैद भी हो गए बाबा, पर जब भी मेरा फ़ोन छीन लिया। पर मैंने कर लिया क्योंकि मुझे करना था भाई, मुझे दर्शन भी करने और फ़ोन में भी देखने हैं। घर दिखाने जाके मैं कितनी बार गया हूँ, फ़ोन में नहीं ले पाया। लेते सब देखो सबके फ़ोन चल रहे हैं, पर सेवकों का मूड है किस पे उठ जाए, मुझ पे उठ गया, मेरा पकड़ लिया। क्योंकि फ़ोन की वजह से ना यहाँ इस मारे मना करते हैं, पब्लिक फ़ोन में लग जाती है तो धक्का मुक्की ज़्यादा होने लगती है, पीछे से भीड़ भाड़ में दिक्कत होती है, तो इस मारे मना करते हैं। पर फिर भी लोग बाग नहीं मानते। बाबा सबके हैं, एक के थोड़ी ना, कॉपरेट सब करके चलो अपने बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पुलिस वाले भी लग रहे थे। अब देखना मेरा फ़ोन लास्ट में छीनेगा, पर मैंने काट दी है क्लिप। मैं कहा बाबा दिख जा, बाबा दिख जा, और बाबा दिखते ही सुकून जो मिला, बहुत दिनों में आया आपके बार में है। अब मेरा फ़ोन छिन गया यहाँ पे, पर मैंने लेके फ़ोन भाई निकल के बाहर, बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया हुए। बाहर निकल के हमने फिर भाई यहाँ कड़ी कचौड़ी ढूंढी, अब नहीं मिली क्योंकि भूख। फिर हमने चले गए दुकान पे, वहाँ से जूते निकाले, अपना बैग निकाला, जूते पहने, बिल्कुल थके हुए थे यहाँ। अब कमरा लेने का कोई सेंस नहीं बनता, हमने कहा अब गाड़ी में बैठते हैं, सीधे चलते हैं घर, वहाँ आराम से दर्शन करेंगे। अब देखो हम यहाँ सुबह निकल लिए हैं, हमें 7 वाली ट्रेन मिस हो गई हमसे, अब 2 वाली मिलेगी जो कि हम रात में पहुँचेंगे अपने घर जा। अब मैं यहाँ कड़ी कचौड़ी ढूंढी, यहाँ होली बना रहे थे, पर ये वो जो भी है इनका वही होगा। ये हम यहाँ से आगे चल के कड़ी कचौड़ी खाई, मैंने पहले 6 लगवा ली, हम बंदे थे साथ में, कहा एक और लगा दो भैया, फिर एक और लगा के भाई सारे सब ने खाई। यहाँ से फिर चल दिया हमने, यहाँ से रिंगस के लिए इतनी टिर्री, इतनी गाड़ी ढूंढी और कोई ना मिली। यहाँ से भी कुछ ना, कहीं भी ढूंढ ढांड के पूरे में घूम लिए, कम से कम 2 किलोमीटर ना मिली। फिर हम बस में बैठे, बस में मिली, बस में हमें बिल्कुल बढ़िया ड्राइवर के पास सीट मिल गई,
बाकी सब खड़े थे। हम भाई पहुंच गए रिंगस। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुंच गए। स्टेशन पे पहुंच के हमने खाया खाना और फ़ोन चार्ज करा। फ़ोन बिल्कुल डाउन हो गए थे सबके, 2-2 1-1% था। मैं कहा भाई पहले मेरा चार्ज करा दो। हमने यहाँ फिर ठंडा पिया खाने के बाद में। इतनी एनर्जी लेवल डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा कि ना कुछ खाया ना पिया, हालत ख़राब हो रही थी। जैसे तैसे यहाँ से अपना दूध का सेवन करके पहुँच गए हम स्टेशन पे अंदर। हम जाके बैठ गए एक जगह फ्लाईओवर के पास, सब आराम में लग गए अपने में। फिर हमारा खुरापाती मूड चला, बैठे बैठे कुछ कर रहे हैं नहीं, एक काम करते हैं फ़ोटो खींचते हैं यहाँ। हम यहाँ ने गपशप लड़ाई, फिर हम लग गए फ़ोटो खींचने। किसी ने मेरा खींचा, मैंने किसी का खींचा, सारे ऐसे करके फ़ोटो खींच के मैं फ़ोटो लगा दूँगा यहाँ पे। सही फ़ोटो आए 2-4। मैं कह रहा भाई ऐसे ही रहने दे, एक मुँह पे फ़ोटो बढ़िया। ये सब पड़े थे यहाँ। अब हमारी ट्रेन आने वाली है। अब हम ट्रेन आने वाली थी, हम चले गए भैया दूसरी साइड, क्योंकि उस साइड ट्रेन नहीं थी। मैं कहा उधर की साइड चल रहे हैं, उधर से आएगी ट्रेन, और रॉन्ग साइड से चढ़ेंगे क्योंकि उधर से ना हमें सीट मिल जाएगी, क्योंकि इधर की तरफ से स्टेशन की तरफ से बहुत भीड़ रहती है। तो यहाँ देखो कितनी भीड़ है। यहाँ एक ट्रेन आई है जयपुर की, इसमें जा रहे हैं लोग बाग आधे, देखो चढ़ भग भग के चढ़ रहे हैं। भाई हम बिल्कुल गाड़ियाँ खड़ी हो जाती जब चढ़ते हैं, बिल्कुल रिक्स नहीं लेते, और ना किसी को लेना चाहिए रिक्स। पाम वाम फिसल जाए, लगा बेखामत। इतनी भीड़ देख के भाई मेरा हालत ख़राब, मेरी भीड़ से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, पर क्या करें। उधर इधर 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 घूम घाम के हमने टाइम पास करा है। यहाँ हमने बिगाड़े। हम यहाँ आ गए थे 9 बजे, अब 2 बजे की हमारी ट्रेन थी। देखो कितने लोग। अब ये भाई देखो निशान लेके अपने वापसी घर जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई निशान नहीं ले जाना, मतलब डंडा यहीं पे छोड़ दो, खाली झंडा ले जाओ, घर जाके डंडे पे लगा लो। अब यहाँ रेल में दिक्कत होगी डंडा ले जाने में। भाई इतनी भीड़ देख के यहाँ पुलिस आ गई, पल्ली तरफ से पुलिस वालों ने भगाया। ये लेडीज़ आ रही थी कांस्टेबल, इनसे कोई नहीं डर रहा भाई। ये कहती आ रही भाई लड़ो मत, झगड़ो मत। यहाँ लड़ाई बाजगी बहुत तगड़ी चढ़ने के चक्कर में, पर इन्हें देख के थोड़ा हुए शांत, और ये निकल गई सीधी, देखते हुए कोई दिक्कत तो ना है। ये भी क्या करें, इतनी भीड़ है, कोई तुकी ना है भीड़ की। अब इतनी भीड़ खाली होगी जयपुर की वजह से, जयपुर ट्रेन गई है। अब ये जो पीछे ट्रेन आएगी उसमें चढ़ के आएंगे। हम रॉन्ग साइड आके खड़े हो गए, हमारी ट्रेन भी आने वाली थी। यहाँ इतनी भीड़ देखो, भीड़ देखो। कोई भी खाटू श्याम आए 11 पे अपने घर वालों के साथ, बड़े बच्चों के साथ ना आए, बड़े बूढ़ों के साथ, सारे यंग आए। हमें ट्रेन मिल गई, देखो कैसे घुस गए, हमें सीट घेर ली जाके सबसे पहले। ये ऊपर पड़े हैं बैग रखने वालों की जगह में। अब ये बंदा ऐसे जाएगा। ये ताऊ दिखा रहे थे बाबा की तस्वीर का शीशा टूट गया, कह रहे थे भाई शीशा टूट गया क्या करें। दूसरा बंदा कह रहा कोई बात नहीं, मुझे मंदिर से ये मिला, लॉकेट मिला। इनमें ऐसी बात चली, दोनों साथ के ही थे। बाबा बड़े परेशान हो रहे थे लॉकेट देख देख के, वो लॉकेट क्या, वो तस्वीर देख देख के। हमारा भाई स्टेशन आ गया, हम गए यहाँ उतर। यहाँ हम रेवाड़ी पे उतरे। रेवाड़ी पे उतरने के बाद हमने आगे जाके ये स्टेशन कम से कम 5 स्टेशन फलांगे, फिर पहुँच गए भैया हम खाने। हम एक भटूरे की दुकान है हमारी पुरानी, यहीं खाते हैं हर बार। फिर आ गए हम स्टेशन पे। यहाँ शाम की ट्रेन थी, यहाँ थोड़ा 1 आध घंटा बिगाड़ा, फिर आ गई ट्रेन अपनी। फ़ोन चार्ज करा, फ़ोन चार्ज करने के बाद ट्रेन आ गई। अब ट्रेन लगी हुई थी, हम आ गए ट्रेन में, उतर गए, पटरी में बैठ के आ गए अपने शास्त्री नगर दोबारा। शास्त्री नगर आके हमने पकड़ी, फिर पकड़ी मेट्रो, टिकट ली यहाँ से। फिर अपनी मेट्रो पकड़ के चल दिए हम मानसरोवर पार्क की तरफ। कोई बंदा वहीं का था, 1 नंबर गली का। इसमें 2 बंदे थे जो बाहर के थे। अब फिर हम लिफ्ट में जाके चढ़ गए। इतने थके हुए थे, आँख सबकी भर रही थी नींद के मारे, सबकी हालत ख़राब थी, क्योंकि कोई सोया नहीं। ट्रेन में जो झपकी आई 1 आध बार वो आ गई, वरना कोई नहीं सोया। आके यहाँ बैठ के भैया मेट्रो आएगी मैं आ गई। और फिर हम यहाँ से चल दिए भैया मेट्रो में बैठ के, सीट मिली नहीं और चल दिए।
कुछ को मिली कुछ को ना मिली। फिर आके हम वहाँ उतर गए भैया स्टेशन के बाहर मानसरोवर। मैं चला गया बड़े वाले ताऊ के पास, हरी चला गया छोटे वाले ताऊ के पास। अब हम यहाँ से बट गए। फिर हमने जाकर रात को ताऊ के यहाँ सोए। सुबह आ गए फिर हम भाई की दुकान पे। अब यहाँ एक बंदा इतना अच्छा काम कर रहा था, एक के दौरे पड़ गए थे, उसे खाना खिला रहा था, पानी पिला रहा था। तो अब भी ऐसे बंदे हैं जो दूसरों का भला सोचते हैं। मैंने उसे ज़्यादा वीडियो खुल के ना बनाई, वो सोचता मेरी बना रहे हैं। अब बना रहे थे पर उसको बुरा लगता। मैंने इस मारे वैसे ही एक आध क्लिप ले ली दिखाने के मारे। मैं भाई अब भी ऐसे बंदे हैं। फिर हमने यहाँ आके खाया खाना। मैं कहा भाई अब यहाँ से चलते हैं हम अपने घर की तरफ। आ गए हम सादर स्टेशन पे। अब यहाँ आके हमें ट्रेन में बैठ के मैं यहाँ भूल गया सारा रिकॉर्ड करना। मैं सीधा जंक्शन आ गया जब अपने गांव, तब मुझे याद आया। फिर हमें मिल गया ऐसे रोडवेज में बस में बैठ के हम आ गए अपने गांव। रोडवेज बस सारी शादी में जा रही थी, इस मारे रोडवेज में बैठना पड़ा। फिर आके हमने यहाँ खेला क्रिकेट। भाई मैच देख के दिल खुश हो गया। अब मैं कहा भाई अब मैच खेलेंगे जब जाएंगे घर। मैच खेल के फिर पहुंच गए हम घर। मैंने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए बिल्कुल शांति में जाके। अब ये घर चल रहा था टीवी। मैं कहा टीवी कर दो बंद, अब मुझे सोने दो। क्या वो आ रहे हैं कृष्ण जी, उन्हें देख लें।